इस भाजपा नेता को जरा ध्यान से देखिए। ये भाजपा में जबलपुर महानगर के पूर्व मंडल अध्यक्ष का पद संभाल रहे थे, लेकिन सिर्फ पार्टी में काम करना ही इनका लक्ष्य नहीं है। इनका असल काम तो है लड़कियों की तस्करी कराना, अफसर नेताओं को मोटे रेट में लड़कियां उपलब्ध कराना और लड़कियों की आबरू के साथ खिलवाड़ करना। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद इन पर लगे ये घिनौने आरोप चीख चीख कर इनकी सच्चाई बता रहे हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। ये मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है, जहां से ये भाजपा नेता लड़कियों की तस्करी और होटल में सेक्स रैकेट चलाने के आरोपों से घिरकर गिरफ्तार हुआ है। इस भाजपा नेता का नाम अतुल चौरसिया है, जो कि जबलपुर महानगर के पूर्व मंडल अध्यक्ष के पद पर थे, लेकिन अब इस होटल पर भी नजर डाली, जहां इन्हीं भाजपा नेता द्वारा लड़कियों के साथ गंदा काम किया जा रहा था। अतुल चौरसिया नाम के इस व्यक्ति ने अपने इसी होटल में कई लड़कियों को झांसा देकर फंसाया और फिर उन्हें जिस्म फरोशी में धकेल दिया। जबलपुर के गढ़ा में बीजेपी नेता के इसी होटल में चल रहे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। यहाँ कोलकाता, असम, झारखंड और छत्तीसगढ़ से लड़कियों को बुलाया जाता था। नौकरियों का अभाव झेल रही नौकरियों की तलाश में जुटी लड़कियों को चुनकर मध्य प्रदेश में नौकरी का लालच भी यही भाजपा नेता अतुल चौरसिया देता था। और जब ये लड़कियां यहाँ आ जाती थी तो इन्हें जिस्म के इस धंधे में झोंककर ये दरिंदा लोगों से पैसे वसूलता था। और इस नेता की इन्हीं काली करतूतों का खुलासा यहाँ पर ही फंसी कुछ लड़कियों ने किया है। लड़कियों ने बताया कि यहाँ लड़कियों को नेताओं, अधिकारियों और अन्य रसूखदारों के पास भेजा जाता था। हर रात नए नए नेता अलग अलग गाड़ियों से यहाँ आते थे और लड़कियों को उनके कमरों तक पहुँचाया जाता था और सुबह बिना किसी रिकॉर्ड के वो लोग पैसा फेंक कर चले जाते थे। अधिकतर ग्राहक रसूखदार होते थे, जिनके नाम पूछने की इजाजत लड़कियों को नहीं थी, लेकिन उनके तौर तरीके और गाड़ियों से उनकी पहचान ये लड़कियां कर लेती थी। तो वहीं इस हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट को भाजपा नेता अतुल चौरसिया और उसका साथी शीतल दुबे चला रहा था। इसका खुलासा असम की एक महिला की शिकायत के बाद हुआ, जो खुद भी सेक्स रैकेट का शिकार हो चुकी थी। महिला ने पुलिस को बताया कि उसे झांसा देकर जबलपुर लाया गया, जिसके बाद यहाँ देह व्यापार में झोंक दिया गया। पीड़िता ने बताया कि 3 साल पहले असम में मनीषा नाम की महिला ने उसे अच्छी नौकरी का झांसा देकर जबलपुर बुलाया था। यहाँ भाजपा नेता अतुल चौरसिया के होटल अतिथि में उसे ठहराया गया और फिर मजबूरी का फायदा उठाकर जिस्म फरोशी में धकेल दिया गया। पीड़िता के अनुसार ये धंधा पिछले 3 सालों से ये नेता चला रहा था। लड़कियां दूसरे राज्यों से मंगाई जाती थी। होटल का स्टाफ भी पूरी तरह से इस रैकेट में शामिल था। ग्राहक की पसंद के अनुसार लड़कियां भेजी जाती थी। तो वहीं इस रैकेट का दूसरा मुख्य आरोपी शीतल दुबे, जो कि 38 साल का है, वो भी डिंडौरी जिले का रहने वाला है। शीतल खुद को किन्नर बताता था। वो भाजपा नेता अतुल के संपर्क में था और लड़कियों की व्यवस्था, उनकी ट्रेनिंग, ग्राहकों से सौदे और रसूखदारों तक इन्हें पहुंचाने का जिम्मा उसके पास ही था। वो खुद ग्राहकों से डील करता था और उनका भरोसेमंद एजेंट था। पीड़िता ने बताया, ग्राहक से एक बार के लिए 3,000 से 10,000 रुपए तक वसूले जाते थे, जबकि लड़की को मात्र 500 से 1,000 रुपए दिए जाते थे। इस पूरे सिस्टम में दलालों, होटल संचालक और अन्य कर्मचारियों की मोटी कमाई होती, जबकि लड़कियों को मारा पीटा भी जाता था। पीड़िता ने बताया कि जब भी वो इस बात का विरोध करती थी तो उसे जान से मारने की धमकी देता था और उसे होटल में ही बंद रखता था। युवती किसी तरह आरोपियों के चंगुल से भागकर गढ़ा थाने पहुंची और वहां पर अपनी पूरी आपबीती पुलिस वालों को बताई। इतना ही नहीं, खुद अतुल चौरसिया ने भी कई लड़कियों का बलात्कार किया है और उन्हें इसका विरोध करने पर खूब मारा पीटा भी गया है। इस लड़की ने बताया कि वो बीते 6 महीने से अपनी शिकायत लेकर पुलिस थाने के चक्कर काट रही थी, लेकिन अतुल की राजनीतिक पकड़ के कारण सुनवाई नहीं हो रही थी। यानी कि लड़कियों ने पुलिस तक को इस बात की जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को एक बार भी इस सेक्स रैकेट की बू तक नहीं आई। कड़ी मशक्कत के बाद गढ़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए भाजपा नेता अतुल चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अतुल चौरसिया की इस घटिया हरकत के लिए हमारे देश का कानून क्या सजा देता है, वो जान लेते हैं। बीएनएस की धारा 143 मानव तस्करी के अपराध को परिभाषित करती है, जिसमें किसी व्यक्ति को धोखे, जबरदस्ती या प्रलोभन से शोषण के लिए ले जाना शामिल है। इस धारा के तहत मानव तस्करी के अपराध के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 144 तस्करी किए गए व्यक्ति के शोषण से संबंधित है। ये प्रावधान किसी व्यक्ति को यौन शोषण के लिए मजबूर करने या उसमें शामिल होने को अपराध मानती है।
जो कोई भी इस प्रावधान के तहत दोषी पाया जाता है उसे कम से कम 3 साल से लेकर 7 साल तक की कठोर कारावास की सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बीएनएस की धारा 63 बलात्कार के अपराध को परिभाषित करती है। बीएनएस की धारा 64 बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान बताती है। इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को कम से कम 10 साल की कठोर कारावास की सजा हो सकती है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही उसे जुर्माना भी भरना होगा। बीएनएस की धारा 69 धोखे से यौन संबंध बनाने के अपराध से संबंधित है, यानी कि नौकरी का झांसा या फिर शादी का झांसा देकर या अन्य किसी तरह के धोखे से किसी महिला से यौन संबंध बनाते हैं और फिर बाद में धोखा देते हैं तो वो अपराध माना जाता है। तो वहीं जिस पार्टी के नाम पर अतुल चौरसिया ने कानून और लड़कियों की आंखों में धूल झोंकी, उसी भारतीय जनता पार्टी ने अब अतुल चौरसिया को पहचानने से ही इनकार कर दिया है। मामले की तुल पकड़ते ही भाजपा ने अतुल चौरसिया को पार्टी के महानगर के पूर्व मंडल अध्यक्ष के पद से निष्कासित कर दिया है। भाजपा की ओर से जारी इस नोट में क्या है वो आप भी पढ़ सकते हैं, जहां अतुल चौरसिया की इस हरकत को अनुशासनहीनता बताया गया है। लेकिन सवाल तो फिर भी पार्टी से ही पूछा जाएगा कि आखिर अतुल चौरसिया नाम का ये आरोपी इतने समय से इस घिनौने काम में संलिप्त है, लड़कियों की तस्करी कर रहा है, लेकिन फिर भी पार्टी के महत्वपूर्ण पद पर तैनात है, कैसे? सवाल है कि आखिर महिला सम्मान में सीना चीरकर दिखाने वाली पार्टी के नेता ही अक्सर महिला सम्मान की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाते हुए क्यों पकड़े जाते हैं? पिछले 1 महीने में लगातार भाजपा नेताओं के एक से बढ़कर एक ऐसी करतूत सामने आ रही, जहां कोई सड़क पर खुलेआम सेक्स करते हुए पकड़ा जाता है तो कोई अश्लील डांस करते हुए पकड़ा जाता है, लेकिन महिलाओं के सम्मान में दावे करने बंद नहीं करते। अब आप ही बताइए, अगर ऐसे नेता पार्टी में रहेंगे तो कैसे होगी देश की महिलाएं सुरक्षित, कैसे होगा देश का विकास? हर नेता, हर मंत्री और हर अपराधी को यहाँ जवाब देना ही होगा, क्योंकि हिंदुस्तान है, संविधान से ही चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।